ये कहानी एक गांव में रहने वाले एक जमींदार की है जिसका नाम विजय था। विजय गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। उसके पास सबसे ज्यादा खेत था। वो गांव में हर कोई खेती का काम करके अपना गुजर बसर करता है। विजय के पास सबसे ज्यादा खेत थी। वो बहुत अमीर था, इसलिए वो बहुत घमंडी था। एक दिन उसके घर एक साधु भिक्षा लेने आता है। साधु का आवाज सुन के विजय घर से बाहर आता है। साधु कहता है, बेटा मेरी मदद कर दो। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। विजय अमीर था, पर वो बहुत लालची और कंजूस था। विजय कहता है, आज घर में खाना नहीं है। अगर खाना नहीं है तो पिसे ही दे दो। पर विजय साधु को कुछ नहीं देता और घर से बाहर जाने को कहता है, और साधु भी बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उस गांव में एक राम नाम का आदमी रहता था जो बहुत गरीब था। वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। विजय के पास खुद का खेत नहीं था। वो दूसरे के खेत में मजदूर का काम करता था। और खेत में काम करके जो भी पैसा कमाता था वो अपने घर चलाने में खर्च करता था। एक दिन उसकी पत्नी कहती है, हमारा बेटा अब स्कूल जाने के लायक हो गया है, अब हमें उसको स्कूल भेजना चाहिए। पर हमारे पास इतना पैसा नहीं है। पर तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। ये कह के राम काम करने के लिए खेत जाता है। वो दिन भर बहुत मेहनत करता है और थक जाता है। उसे भूख लगती है तो वो एक पेड़ के नीचे खाना खाने बैठ जाता है। उतने में वहां एक साधु आता है। और कहता है, बेटा मेरी मदद कर दो। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। ये सुनते ही राम साधु को अपना खाना देता है और साधु खुशी से खाने बैठ जाता है। साधु खाने लगता है, उतने में विजय आता है। तुमने अपना खाना इनको दे दिया। तुम तो खुद गरीब हो लगता है। आज तुम भूखे रहोगे। ये कह के हंसता हुआ वहां से चला जाता है। साधु कहता, रहोगे बेटा, तुम्हारा खाना मैंने खा लिया है। अब तुम क्या खाओगे? आप मेरी फिक्र मत करिए, मैं एक दिन बिना खाए रह लूंगा। तब साधु उसे एक ठेली देता है। राम उसे लेने को न कहता है। फिर राम ठेली ले लेता है। लूंगा बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की है, इसलिए मेरी तरफ से ये उपहार स्वीकार करो। बागवान तुम्हें खुश रखे। और साधु वहां से चले जाता है।
जब राम थैली खोल के देखता है तो उसमें सोने का सिक्का होता है, जिसे देख के वो बहुत खुश होता है और घर जाता है। और घर जाके अपनी पत्नी को सब बताता है और कहता है कि शायद भगवान साधु के रूप में हमारी मदद करने आए थे। उसके बाद राम खुद का बहुत जमीन खरीद लेता है और सबसे बड़ा जमींदार बन जाता है। विजय ये देख के बहुत गुस्सा होता है और उसको अपनी गलती का एहसास होता है। हम चाहे कितने भी अमीर हो जाए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए।